नमस्कार छात्रों, जैसा कि आपको विदित है, आज दिनांक 10/9/2020 से आपकी परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें कि आज आपकी इंग्लिश की परीक्षा थी, कल आपकी हिंदी की परीक्षा है। हिंदी की परीक्षा में मैंने आपको जैसे इंस्ट्रक्शन दिए थे, जिस प्रकार के अनुदेशन आपको दिए थे कि पेपर का फॉर्मेट आपको व्हाट्सएप के द्वारा आएगा, जिसको आपको देखना है और देखने के बाद में आपको उन क्वेश्चंस के आंसर अपने किसी भी पेज में आपको लिखना है। आपको आंसर्स के फोटोज मोबाइल में लेकर और व्हाट्सएप के माध्यम से विषय शिक्षक को, सब्जेक्ट टीचर को आपको सेंड करना है व्हाट्सएप पे। इस बीच ना ही तो आप फोन कर सकते, ना ही आप किसी भी समूह में कोई भी मैसेज भेज सकते हैं। छात्रों, आज हिंदी के पुनराभ्यास में मैं आपको पेपर के विषय में कुछ जानकारियां देना चाहता हूं। इन्हें आप देखिए और अवलोकन करिए, समझिए। पहला जो आपके आएंगे वो वैकल्पिक प्रश्न आएंगे। उन वैकल्पिक प्रश्न में क्या है कि आपको कुछ विकल्प दिए होंगे, क्वेश्चन के साथ में आपको कुछ विकल्प दिए होंगे। उन विकल्प में आपको जो सही हो वो विकल्प चुनकर और लिखना है, उसका आंसर लिखना। क्वेश्चन लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, प्रश्न को लिखना नहीं है, आपको सिर्फ प्रश्न नंबर लिखना है और उसका आंसर देना है। तो छात्रों, प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपका कौन सा हो सकता है? तो प्रश्न नंबर 1 में आपका हो सकते हैं, उचित विकल्प चुनकर लिखो। उचित विकल्प चुनकर लिखो। ये हो गया आपका पहला प्रश्न। इसमें आपको दिए होंगे, जैसा पहला प्रश्न आपका रहेगा, वह चिड़िया जो के कभी का क्या नाम है? वह चिड़िया जो के कवि कौन है? इस प्रकार से लिख सकते हैं। वह चिड़िया जो के कवि कौन है? मान लीजिए का क्वेश्चन है, वह चिड़िया जो कवि कौन है। आपका देखना, पूरा प्रश्न आपका रहेगा कितने? 20 मार्क्स का। 20 आपका जो है पूर्णांक रहेगा, पूर्णांक 20। इसमें ये हुआ एक क्वेश्चन, इसका आंसर, इस पे जो है आपको विकल्प दिए होंगे। तो विकल्प किस प्रकार के होंगे? जैसे आपका है केदारनाथ, ब आपका है रविंद्रनाथ, और सा कुछ और ग कुछ और। इस प्रकार के आपको 4 आ, ब, सा, द करके आपको जो है क्या, कितने 4 जो है आपको विकल्प दिए होंगे। उन विकल्प को आपको, जैसे आपका सही विकल्प कौन सा होगा? केदारनाथ अग्रवाल। तो आपको प्रश्न ही लिखना है, आपको उत्तर नंबर का डालकर और केदारनाथ अग्रवाल आपको लिख देना है, वो आपका सही आंसर होगा। दूसरे में खा में आते हैं छात्रों। खा में क्या है कि हम दूसरा कोई प्रश्न लेके उसमें है चिड़िया को जैसे
महाराज दशरथ के कुल गुरु थे। दशरथ के कुल गुरु थे। दशरथ के कुल गुरु थे। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो आपको यहाँ पर 4 विकल्प दिए होंगे, उनमें से आपको एक विकल्प चुनना है। आपका सही विकल्प होगा तो आप लिखेंगे उत्तर नंबर था वशिष्ठ। वशिष्ठ मुनि, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये आपका जो है उत्तर हो जाएगा। आगे आपको कुछ ऐसे ही प्रश्न दिए जाएंगे, वो आपको 4 प्रश्न होंगे जिनके आपको उत्तर लिखना है। तो छात्रों ये आपके सही विकल्प होगा। सही विकल्प आपके आएंगे लगभग में 4 मार्क्स के, 4 जो है अंक के आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। इसके बाद ये 1 मार्क्स का एक रहेगा, वो आपको देखना है। दूसरी बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दो। लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दो। लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसमें क्या होगा कि आपको कुछ प्रश्न होंगे, वो प्रश्न आपको लिखना है। जैसे वह चिड़िया जो वह चिड़िया जो कविता में यदि आपको इसके स्थान पर कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या शीर्षक नाम देंगे। ये क्वेश्चन हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन, कविता के अनुसार, कविता के आधार पर, अब इसमें कविता के स्थान पर वह चिड़िया जो, वह चिड़िया जो कविता के आधार पर बताइए कि चिड़िया को किन चीजों से प्यार है। देखिए पहले प्रश्न में क्या है, जो कविता में यदि आपको
इसके स्थान पर, आपको इसके स्थान पर कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या शीर्षक नाम देंगे? वह चिड़िया जो के स्थान पर आपको कौन कौन से शीर्षक और अच्छे लगते हैं? नीले पंखों वाली चिड़िया, या फिर और कोई चिड़िया, या फिर संतोषी चिड़िया, है ना? तो इस प्रकार के आंसर आपको किसमें देना है? इस प्रश्न में देना। अब वह चिड़िया जो, कविता के आधार पर बताइए कि चिड़िया को किन चीजों से प्यार है? चिड़िया को जो है किन किन चीजों से प्यार है? तो चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है, चिड़िया को एकांत से बहुत प्यार है, और चिड़िया को अपनी आवाज से बहुत प्यार है। ये आपको उसमें आंसर देना है, ये वाले प्रश्न में। वह चिड़िया जो कविता के आधार पर बताइए चिड़िया को किन किन चीजों से बहुत प्यार है। तो आप पाठ पढ़ेंगे, पाठ को पढ़कर आपको समझ में आ जाएगा चिड़िया को किन किन चीजों से जो है प्यार है। अब आगे देखते हैं। तृतीय प्रश्न, सरयू नदी के तट पर, सरयू नदी के तट पर या सरयू नदी के किनारे पर कौन सी नगरी है? सरयू नदी के किनारे कौन सी नगरी है? इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? सरयू नदी के किनारे पर अयोध्या नगरी है। सिंपल सी बात, आप इसका आंसर देंगे। यानी प्रश्न नंबर 3 हुआ है यहाँ पर। अब 1 2 3 प्रश्न नंबर 3 में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देना है यहाँ पर। तो इनमें है इन पंक्तियों को पढ़कर, इन पंक्तियों के अर्थ लिखो। पंक्तियां कौन कौन सी हैं? वह चिड़िया जो, वह चिड़िया जो चोंच मारकर, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने, जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। दूध भरे की रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी छोटी संतोषी चिड़िया, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली नहीं, नीले पंखों वाली मैं मुझे अन्य से बहुत प्यार है।
अन्य से बहुत प्यार है। देखिए इन पंक्तियों के अर्थ को बैचुड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे चुंडी के दाने जिससे रस से खा लेती बैछोटी संतुष्टि के नीले पंखों वाली में मुझे अन्य से बहुत प्यार है। इन पंक्तियों के आपको अर्थ स्पष्ट करना। अर्थ स्पष्ट किस प्रकार से कहेंगे? कवि केदारनाथ अग्रवाल कहते हैं कि वह छोटी नन्ही सी चिड़िया वह क्या करती चोंच मार कर दूध भरे चुंडी के दाने। झुंडी के दाने क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था झुंडी के दाने होते हैं जो नई वाले आती हैं जिसमें ज्वार के दाने जो दूध भरे हुए होते हैं, दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से अपने प्रेम हर्षोल्लास से वह क्या करती है? खा लेती है उन दानों को। वह छोटी संतोषी चिड़ी और वह इनमें अपना संतोष व्यक्त करती है, वह खेलती है और खाती है और वह छोटी संतोषी चिड़ी नीले पंखों वाली मैं हूँ। वह कैसी है? नीले पंखों वाली है। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। और वह छोटी सी चिड़िया को किससे प्यार होता है? अन्न से बहुत प्यार होता है। इन पंक्तियों के आप अर्थ लिख सकते हैं। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4। अयोध्या नगरी जी छात्रों, आपने जो पहले देखे तो मैंने आपको पहले बता दी प्रश्न नंबर पहला जो है आपका सही विकल्प चुनकर लिखना है। सही विकल्प चुनकर लिखने में आपको 4 विकल्प दिए होंगे। एक क्वेश्चन के 4 विकल्प होंगे, उनमें से जो सही हो वो आपको लिखना है आंसर में। प्रश्न बिल्कुल नहीं लिखना है, किसी भी प्रश्न को आपको नहीं लिखना, उस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, ये ध्यान रखना है। और इसके बाद में आते हैं दूसरे प्रश्न में, वो होते लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब छोटे आंसर। आपको उन प्रश्नों के छोटे आंसर में आपको लिखना है, लिखकर सेंड करना है। केवल आंसर लिखना, प्रश्न उनके भी नहीं लिखना। तीसरा प्रश्न जो आपके समक्ष है लगभग इस प्रकार का है, कविता की पंक्तियों के अर्थ लिखो। इनमें आपको दो पैराग्राफ आप याद कर लें। प्रथम पाठ के बैचुड़िया जो के 2 पैराग्राफ याद कर लें, उन पैराग्राफ के अर्थ आपको लिखना है। बैचुड़िया जो चोंच मारकर जैसे पंक्तियां हैं उनके मैं आपको अर्थ बता दे रहा हूं, आपको याद करना और लिखना। बैचुड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जो नीले दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो छात्रों, वह छोटी चिड़िया जो केदारनाथ अग्रवाल चिड़िया की बता रहा है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने। झुंडी के दाने क्या होते हैं? आपको लिखना किस प्रकार से है उनके मतलब उसके अर्थ किस प्रकार से लिखना वो मैं आपको बता रहा हूँ। केदारनाथ जी अग्रवाल कहते हैं कि वह चिड़िया जो कि उड़ती हुई जाती है और चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने से तात्पर्य है ज्वार के दानों को वह प्रेम पूर्वक ग्रहण करती है, प्रेम पूर्वक खाती है, हर्षोल्लास से दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया। और वह अपना संतोष व्यक्त करती है, वह हंसती खेलती है और बोलती है और अपना ये बोलती है कि मैं इस भोजन से जो है संतुष्ट हूं। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं। और वह छोटी चिड़िया कैसी है? नीले पंखों वाली है और मुझे अन्न से बहुत प्यार है। चिड़िया को किससे प्यार है? अन्न से प्यार है। इसी प्रकार से दूसरा है वो आपको करना, वो आपको याद करना है और उसके अर्थ आपको समझना और जो आपके कल पेपर में है उसे लिखना है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर
4। प्रश्न नंबर 4 में एक क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को आपको लिखना है। प्रश्न आ सकते हैं, उन प्रश्नों में है एक तो बड़े क्वेश्चन में से अयोध्या नगरी का वर्णन करो। सरयू नदी के तट पर एक सुंदर नगरी थी, अयोध्या नगरी। उसके राजा दशरथ थे। अयोध्या नगरी में सड़कें लंबी और चौड़ी थी, वहां पर सुख सुविधाएं पर्याप्त थीं और वहां पर निम्न से निम्न वर्ग के भी अच्छी इमारतें, आलीशान महल थे। नदी, तालाब और खेत खलिहान सुख उस नगरी में व्याप्त था और उस नगरी में दुख और विपन्नता का नामो निशान भी नहीं था। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि विपन्नता और दुख का उस नगरी में प्रवेश बंद था, उस नगरी में अनुप्रवेश की अनुमति नहीं थी। तो ये पैराग्राफ भी आपको बाल राम कथा के अवधपुरी में राम, उसके फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पैराग्राफ जो है वह अवधपुरी अर्थात अयोध्या का ही है, वो आपको याद करना है। और दूसरा एक और है बाल राम का वर्णन करो। बाल राम मतलब छोटे राम का आपको वर्णन करना है। छोटे राम सब में सभी जो चारों भाई थे उनमें बड़े थे और वह बड़े होने के साथ साथ उनके ललाट में बहुत चमक थी और दूर दराज से देवता उनके भेष बदल कर दर्शन के लिए जाते थे। बालक राम जब थोड़े बड़े हुए तो वह पैदल चलने लगे और खेलते, चारों भाइयों में मिलकर बड़े प्रेम से रहते। बालक राम के साथ हमेशा लक्ष्मण जी उनके साथ में रहा करते थे और उनके चरित्र का वर्णन आपको बालराम के छोटे जो है चरित्र का आपको वर्णन करना है। वे गुरुकुल गए, गुरुकुल में वशिष्ठ मुनि ने उन्हें जो है ज्ञान दिया, ज्ञान प्राप्त करने वहां पर जो है वशिष्ठ मुनि के आश्रम में बालक राम जो है सभी भाइयों के साथ में खेलते थे और विद्या अध्ययन में भी उनकी बहुत रुचि थी। इसके बाद वे कहानियां सुनाते थे, अपने छोटे भाइयों को सुनाते थे। तत्पश्चात वे आए और जब जो है विश्वामित्र उनको लेने के लिए आते, वहां तक का आपको वर्णन देना है। यदि वह प्रश्न आता है तो, नहीं तो यदि यह प्रश्न आता है अयोध्या नगरी का वर्णन करो तो आपको अयोध्या नगरी का वर्णन करना है। तो छात्रों, आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सभी अच्छे अंकों से आप उत्तीर्ण हो और इस परीक्षा में जो है 100% अंक प्राप्त करें। धन्यवाद।